हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 2.3। फ्रेंड्स, हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों देख लेते हैं एक्सरसाइज कौन सी है दोस्तों। तो देख लेते हैं एक्सरसाइज है 2.3। और दोस्तों 2.3 का क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है 2.3 का दोस्तों है दूसरा। कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके। दोस्तों क्या लिखा? गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में क्यू एक्स कामा पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई, ये सवाल दिया गया है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए इसे हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिए गए गुणनखंड हैं या नहीं है। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं पहला पार्ट। तो आइए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग पी एक्स, यही सवाल दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x है और माइनस का 1 है। और दोस्तों इसके आगे लिखा है यानी क्यू एक्स का मान दिया गया है। तो दोस्तों क्यू एक्स बराबर क्या है, यानी x प्लस 1 है। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि क्या x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके अभी हम सवाल सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इस वाले का मान रखना होता है। और इसमें दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो दोस्तों फिर क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों पक्षांतर कर लेते हैं भाई, किस तरीके से पक्षांतर होगा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आएगा बच्चों तो माइनस का हो जाएगा। अब इस x की जगह हमें माइनस का 1 इस वाले समीकरण में पुट करना है। तो दोस्तों लिखेंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 1। तो दोस्तों देख लेते हैं, मान रखेंगे, में लिखेंगे में x बराबर -1 रखने पर। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों लिखेंगे 2 इंटू, अब दोस्तों एक्स क्यूब है तो एक्स की वैल्यू हमें क्या रखना है, माइनस का 1। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1, यहाँ पर क्यूब लगा देंगे, प्लस एक्स की वैल्यू दोस्तों रखेंगे माइनस का 1, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 और माइनस का 1 इस तरीके से। अब आइए दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देख लेते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू, अब दोस्तों यहाँ पर घातें जो है विषम संख्या में है तो मान ऋणात्मक होगा, यानी माइनस का 1 ही रहेगा। फिर दोस्तों प्लस का दिया गया है तो भाई प्लस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 1 घातें सम संख्या में है तो मान जो है धनात्मक होगा, प्लस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये माइनस है, दोनों माइनस माइनस मिलेंगे, प्लस हो जाएंगे और 2 एकम 2, प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। अब दोस्तों इनको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 1। अब दोस्तों प्लस और माइनस के आपस में जोड़ घटा लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, यानी प्लस का क्या आया 3 माइनस 2 और 1 3, यानी 3 प्लस के आ गए और 3 माइनस के आ गए। अब दोस्तों जब आपस में इनको घटाएंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। और दोस्तों जहाँ पर हमें शून्य मिल जाता है तो आप लोग तो जानते हो, इतिहास गवाह है, जिस जिस समीकरण में हमें मान रखने पर शून्य प्राप्त हुआ है तो वह उसका गुणनखंड निश्चित हुआ है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग इसे, यानी अतः पी एक्स का एक गुणनखंड क्यू एक्स है, यानी पी एक्स का एक गुणनखंड कौन है, क्यू एक्स है। तो दोस्तों आंसर क्या बनेगा, तो भाई आंसर तो बन जाएगा हाँ। जैसा कि अभी हम लोग हाँ और ना में आंसर देते चले जा रहे हैं, तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, आंसर बन जाएगा हाँ। और हम लोग लिख देंगे बड़े आराम से कि भाई हाँ आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा संभव है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों आप देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर दिया गया है दूसरा। तो दोस्तों दूसरा डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर और दोस्तों मान रखते हैं। क्या दिया गया भैया, दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, फिर दोस्तों प्लस 3x स्क्वायर है, फिर दोस्तों प्लस 3x है, फिर दोस्तों प्लस 1 है। ये पी एक्स का मान है। अब क्यू एक्स की वैल्यू देख लेते हैं कि क्यू एक्स का मान क्या है। तो दोस्तों क्यू एक्स बराबर दिया गया है एक्स प्लस 2। दोस्तों क्या दिया गया है, एक्स प्लस 2 दिया गया है। तो आइए अब हम लोग एक्स प्लस 2 रख कर लगाते हैं और देखते हैं कि भाई इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा। देख लेते हैं बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यानी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे। दोस्तों फिर क्या करते हैं बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, पक्षांतर करने पर लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। दोस्तों पक्षांतर कर देते हैं भाई, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस का है, इधर आएगा भाई माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस का 2 रखना है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में
x इक्वल टू -2 रखने पर तो दोस्तों आइए मान रख देते हैं भैया कि मान रखने पर क्या हमें प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ से रखेंगे तो x की जगह दोस्तों हमें क्या रखना है -2, तो यहाँ पर -2 हमने रख दिया और घात 3 लगी दोस्तों, घाते 3 लगा दिया, प्लस 3 गुणे दोस्तों x की जगह क्या रखेंगे -2 तो रख दिया -2, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, फिर से प्लस चिन्ह 3 गुणे, अब दोस्तों x की जगह -2 है तो -2 लगा दिया, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 रख दिया। अब दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि जब घातें विषम संख्या में होती हैं तो मान सदैव ऋणात्मक होते हैं। तो दोस्तों 2 का 3 बार गुणा कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा -8। फिर दोस्तों प्लस 3 गुणे, दोस्तों घातें सम संख्या में होती है तो मान धनात्मक होता है तो 2 दूनी 4 धनात्मक हो जाएगा। फिर दोस्तों माइनस है, इसका गुणा करेंगे माइनस बन जाएगा, -3 दूनी 6 प्लस 1 आ जाएगा। अब दोस्तों गुणा करते हैं भाई, क्या लिखेंगे -8 प्लस 4 तियाँ 12 -6 और प्लस का 1 आ जाएगा। अब दोस्तों जोड़ते घटाते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों 8 और 6 14 हो जाएंगे, यानी -14 प्लस 13 12 और 1 13, तो प्लस के दोस्तों क्या आ जाएंगे 13। अब 14 से 13 घटाएंगे दोस्तों तो आंसर क्या आ जाएगा -1। और दोस्तों इतिहास गवाह है जब आंसर 0 नहीं आया है तो उसका गुणनखंड नहीं माना जाता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः px का गुणनखंड qx नहीं है। दोस्तों क्या है, यानी px का गुणनखंड qx नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनस का 1 आ गया, तो लिख देते हैं दोस्तों आंसर नहीं। क्या लिखेंगे बच्चों, आंसर नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट दिया गया है, 3 ही पॉइंट है, आइए देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों तीसरे में क्या दिया गया है, दिया गया फ्रेंड्स px इक्वल टू x³ -4x² प्लस x और प्लस 6। तो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है qx का मान, तो दोस्तों qx का मान दिया गया है x-3। दोस्तों क्या दिया गया है x-3। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे x-3। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि भाई x-3 इक्वल टू 0 रखते हैं, तो क्या लिखेंगे पक्षांतर करने पर तो दोस्तों क्या करेंगे, ये माइनस का इधर आएगा तो भैया प्लस का हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया निकल कर प्लस का 3। और दोस्तों इक्वेशन लिख लेते हैं, यानी x³ -4x² प्लस x और प्लस 16 में x बराबर 3। दोस्तों क्या है, x बराबर 3 दिया गया दोस्तों, तो x के बराबर में 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर। तो आइए दोस्तों मान रखते हैं भाई, किस तरीके से हम लोग मान पुट आउट करेंगे दोस्तों। तो कोष्टक x की वैल्यू दोस्तों क्या है 3 है, x की वैल्यू क्या है 3 है, तो रख देते हैं 3 -4 इंटू x की वैल्यू दोस्तों क्या है 3 है, तो रख देते हैं 3 प्लस x की वैल्यू 3 है प्लस 6 है। मान निकालेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9 तियाँ 27 -4 गुणे 3 त्रिका 9 प्लस 3 प्लस 6 गुणा करते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा ये यहाँ पर तो आ जाएगा 27 माइनस 9 को 36 प्लस का 3 और प्लस का 6। अब दोस्तों जोड़ घटा लेते हैं, प्लस के अलग और माइनस के अलग। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 27 और 3 30, 30 और 6 36, तो आ जाएगा 36 माइनस 36। अब दोस्तों 36 में 36 घटाएंगे भाई, डाउन करें तो क्या आ जाएगा 0। बस यही तो हम तलाश में थे दोस्तों कि 0 हमें मिलना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, अतः px का गुणनखंड qx है। दोस्तों क्या लिखेंगे, px का गुणनखंड क्या है qx है। तो आंसर में क्या लिख देंगे बच्चों, आंसर में भाई लिख देंगे हम लोग कि हाँ है, हमें कोई एतराज नहीं भाई, दिया गया है तो होगा जरूर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे दोस्तों, डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से
प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। आइए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हम लोग सॉल्व करते हैं। डालेंगे पहला नंबर, लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो हमें मान किसका निकालना है? हमें इस के का ही मान ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं क्या लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले मान क्या दिया गया है? सवाल में मान दिया गया बच्चों x माइनस 1 बराबर 0। दोस्तों ये सवाल में आप लोगों को दिया गया है, देख सकते हैं। क्या करेंगे? पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर दोस्तों क्या आ जाएगा? x बराबर, ये माइनस का इधर आएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। अब दोस्तों मान हम लोग रखते हैं तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर। तो आइए दोस्तों 1 रख देते हैं मान, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर x की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? x की जगह 1 है तो 1 आ जाएगा, और प्लस के की जगह के आ जाएगा बच्चों। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा प्लस का 1, ये 1 और प्लस का के। दोस्तों फिर से जोड़ देते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 1 1 2 हो जाएगा, प्लस का के। दोस्तों पक्षांतर करते हैं, ये प्लस का जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर? यानी माइनस का 2 इक्वल टू के। यानी दोस्तों के की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? दोस्तों के का मान पूछ रहा था, तो लिखेंगे के इक्वल टू माइनस का 2। और दोस्तों यही क्या है? यही इसका आंसर है कि के इक्वल टू माइनस का 2 प्राप्त हो गया। अब दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों कि इसका दूसरा पॉइंट किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट दिया गया है तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। तो आइए बच्चों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, कि किस तरीके से ये हम लोग सॉल्व करेंगे, लगाएंगे इसे। आइए देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? यानी x माइनस 1 बराबर 0। सबसे पहले तो दोस्तों यही करते हैं, और ये मान दिया गया है दोस्तों, लिखेंगे पक्षांतर करने पर। क्या आ जाएगा बच्चों? पक्षांतर करने पर। तो आइए पक्षांतर कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नोट कर लेते हैं। आइए इस तरीके से लाइन खींचेंगे और ये इक्वेशन नोट करेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? यानी 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। अब आइए बच्चों इसका मान निकालते हैं। क्या आ जाएगा? 2 इंटू, दोस्तों x की जगह क्या रखना है? मान 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस के की जगह के, प्लस x की जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों रूट 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग? जीरो के साथ में इसकी तुलना करते हैं, ऐसे जीरो लगाते चलते हैं, इस तरीके से जीरो बढ़ाते चलते हैं। आइए इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू, दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस दोस्तों 1 का गुणा 1 में करेंगे तो के आ जाएगा, प्लस रूट 2 है तो 2 हो जाएगा, बराबर में 0 है। अब दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, यानी आ जाएगा 2 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर पक्षांतर करते हैं, तो के को हम लोग इधर रखेंगे और ये दोनों पद इधर ले आएंगे। तो ये प्लस का है, क्या हो जाएगा? माइनस का, तो लिखेंगे -2। ये भी प्लस का इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से दोस्तों। अब क्या करेंगे? हम माइनस को कामा ले लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? माइनस को बाहर निकालेंगे कामा के रूप में। तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर जब माइनस हम लोग बाहर निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। तो दोस्तों ये आ गया के की वैल्यू। तो के का मान क्या आया है निकल कर दोस्तों? के का मान ये आया। आइए इस मान को हम लोग रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स के का मान क्या निकला है? यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग के इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। तो ये मान बच्चों प्राप्त हुआ है किसका? के का। अब आइए पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों डाल लेते हैं पार्ट 3। क्या है? पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x और प्लस का 1। तो ये फ्रेंड्स दिया गया है। लगाएंगे दोस्तों उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग पीछे सवालों को लगाते आए हैं, वही स्टेप दोस्तों फॉलो करेंगे। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसे लगाएंगे। तो दोस्तों लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, कि दोस्तों जो मान दिया होता है, मान क्या दिया है एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि दोस्तों मान दिया गया x माइनस 1। दोस्तों क्या मान दिया गया? x माइनस 1 मान दिया गया है। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि x माइनस 1 बराबर 0। अब दोस्तों जब x माइनस 1 बराबर 0 है तो क्या लिखेंगे भाई? पक्षांतर करेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे बच्चों पक्षांतर करने पर। तो आइए पक्षांतर कर लेते हैं।
तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी x बराबर 1 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस का जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब दोस्तों इक्वेशन नोट कर लेते हैं, kx² माइनस √2x और प्लस का 1 में x बराबर 1 रखने पर, दोस्तों क्या है, x बराबर 1 रखने पर। तो आइए दोस्तों मान रखते हैं, क्या लगाएंगे हम लोग, k की जगह k आ जाएगा दोस्तों, इंटू x की जगह क्या रखना है 1, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 और प्लस का 1। दोस्तों गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा, 1 का गुणा k में करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर k इंटू 1 माइनस √2 और प्लस का 1 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ये मान आएगा निकल कर। आइए बढ़ जाते हैं, गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, k माइनस 2 और प्लस का 1। अब दोस्तों इसका जब हम लोग पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये दोस्तों माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, √2। दोस्तों ये प्लस का ये यहाँ पर आएगा, माइनस का हो जाएगा -1 और इक्वल टू दोस्तों क्या आ जाएगा, k, यानी k का मान कितना आ गया, √2 माइनस का 1 आ गया। अब दोस्तों इसका मान रख लेते हैं, क्या लिखेंगे, मान लिखेंगे दोस्तों k बराबर √2 और माइनस का 1। तो दोस्तों ये k का मान प्राप्त हुआ है। इस तरीके से हम लोग मान निकालते हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है। लिखते हैं दोस्तों नंबर 4, डाल लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है सवाल, एक बार फिर से पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। लिखा है दोस्तों यहाँ पर px इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k, ये दोस्तों मान दिया गया है। इस मान को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इस सवाल को लगाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक गुणनखंड क्या दिया गया है, तो दोस्तों गुणनखंड दिया गया है क्या, x - 1 बराबर 0 के रूप में। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या आ जाएगा भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू 1। आइए इक्वेशन नोट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, x² माइनस 3x और प्लस का k में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 को रखने पर। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, k की जगह k आ जाएगा इंटू, अब दोस्तों x की जगह तो 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे। आइए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, माइनस है तो माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा, 3 गुणे x की जगह 1 हो जाएगा और प्लस का k आ जाएगा। अब दोस्तों इसका मान निकालते हैं, क्या आएगा भाई, बराबर k का दोस्तों गुणा करेंगे तो k इंटू 1 हो जाएगा, केवल 1 में गुणा होगा, माइनस का 3 एकम 3 और प्लस का k हो जाएगा। दोस्तों फिर निकालते हैं, क्या आ जाएगा, k का 1 में गुणा करेंगे k माइनस का 3 प्लस का k। अब दोस्तों इसका पक्षांतर करते हैं, ये माइनस का है उठकर इधर आएगा भाई, तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 3 इंटू, अब दोनों जोड़ेंगे तो k और k यानी 2 के बराबर हो जाएगा। जब दोस्तों k की वैल्यू निकालेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा और अपान में 2 आ जाएगा और इक्वल टू k बन जाएगा, यानी इस तरीके से मान आ जाएगा निकल कर। तो दोस्तों आइए यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों, यानी k इक्वल टू 3/2। तो दोस्तों k का मान कितना आया निकल कर, 3/2। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग इन सवालों को अच्छे से समझ लीजिएगा, और यदि कोई सवाल समझ में ना आए तो बच्चों आप लोग कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं या दोबारा पुनः इसी वीडियो को देख सकते हैं, और देखने के बाद दोस्तों आप लोग 100% इन सवालों को समझ पाएंगे। तो बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद,